क्यों हार हुई? कार्यकर्ताओं को कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं नहीं है इज्जत। एकदम नहीं है। नहीं है। भाई साहब तो कह रहे खूब इज्जत है, इज्जत कोई इज्जत नहीं है। हाँ। थाने में जाइए जूता से मार खाइए। जूता से हाँ इतनी उपेक्षा भारतीय जनता हाँ। पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी का कि किसी और पार्टी से? हम भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। तो आप देखिए भाई साहब किस तरह से में स्वार्थ की राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। देखिए मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। उपेक्षा हुई है। एसडीएम डीएम लूट रहे हैं और नेता ताक रहे हैं। भाई साहब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि कार्यकर्ता सरकार और संगठन पूरी नहीं होंगी तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। वही स्थिति है और कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता निराश नहीं है। कार्यकर्ता हताश निराश नहीं है, कभी हताश नहीं है। अरे जो बयान आ रहे हैं विधायक बयान दो चार लोगों को बयान को आप 20 करोड़ कार्यकर्ताओं का बयान नहीं मान सकते। ये दो चार भी बयान भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं क्या आए। है, कुछ की उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी उनके मुंह से निकलेगा। कैसी उम्मीदें? बहुत सी उम्मीदें होती आपको है। लगता है कि डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? भाई महत्वाकांक्षा तो आपके अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है, सबके अंदर होती है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, उसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है। हमको तो लग रहा है आप बैलेंस कर रहे हैं क्या बैलेंस कर रहे हैं? अपने तर्कों से अरे अपने तर्कों से क्या भैया, हम किसका अगर आज मेरे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होती। थाने में दुपट्टा लगा के जाइए, 20 लाठी मार खाइए। हाँ यार, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्यों करते हैं? ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की राजनीति क्यों करते हैं? आपके अंदर विधायक बनने की लालसा है, आपके अंदर सांसद बनने की लालसा है, आपके अंदर मंत्री, क्योंकि समाज की सेवा आप तभी कर सकते हैं। इसलिए ऊपर तक नेताजी आप क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यकर्ताओं की वजह से हार हुई है। कार्यकर्ताओं के चलते हाँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं तमाम लोग बोल रहे हैं। हाँ। ये कार्यकर्ताओं की वजह से हार हुई है। क्यों हार हुई? कार्यकर्ताओं को कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं नहीं है इज्जत। एकदम नहीं है। नहीं है। भाई साहब तो कह रहे खूब इज्जत है, इज्जत कोई इज्जत नहीं है। हाँ। थाने में जाइए जूता से मार खाइए। जूता से हाँ इतनी उपेक्षा भारतीय जनता हाँ। पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी का कि किसी और पार्टी से? हम भाजपा के हैं। भाजपा के हैं। तो आप देखिए भाई साहब किस तरह से असल में स्वार्थ की राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। देखिए मैं स्वार्थ की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई। उपेक्षा हुई है। एसडीएम डीएम लूट रहे हैं और नेता ताक रहे हैं। भाई साहब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि कार्यकर्ता सरकार और संगठन से ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, इतनी ज्यादा अपेक्षा कर चुके हैं जो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होंगी तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। वही स्थिति है और कोई बात नहीं है। कार्यकर्ता निराश नहीं है। कार्यकर्ता हताश निराश नहीं है, कभी हताश नहीं है। अरे जो बयान आ रहे हैं विधायक दो चार लोगों को बयान को आप 20 करोड़ कार्यकर्ताओं का बयान नहीं मान सकते। ये दो चार भी बयान भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं क्या आए। है, कुछ की उम्मीदें नहीं पूरी हुई होंगी उनके मुंह से निकलेगा। कैसी उम्मीदें? बहुत सी उम्मीदें होती आपको है। लगता है कि डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? भाई महत्वाकांक्षा तो आपके अंदर भी होती है, हमारे अंदर भी होती है, सबके अंदर होती है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, उसमें कहीं कोई बुरी बात नहीं है। हमको तो लग रहा है आप बैलेंस कर रहे हैं क्या बैलेंस कर रहे अपने तर्कों से हैं? अपने तर्कों से क्या भैया, हम कह रहे हैं महत्वाकांक्षा किसका अगर आज मेरे अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होती। थाने में दुपट्टा लगा के जाइए, 20 लाठी मार खाइए। हाँ यार, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्यों करते हैं? ये समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की राजनीति क्यों करते हैं? आपके अंदर विधायक बनने की लालसा है, आपके अंदर सांसद बनने की लालसा है, आपके अंदर मंत्री, क्योंकि समाज की सेवा आप तभी कर सकते हैं जब आप उस दायित्व का वहन करें, उस दायित्व को ग्रहण करें, तभी आप कर पाएंगे ना। अब 33 पे क्यों आ गए? भाई 33 पे हार गए, हम तो मान रहे हैं। क्यों हार कुछ सब इच्छा है। उसी की समीक्षा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आई। कहा तो रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यह भी बातें सत्य है, यह भी सही है, ठीक है। यह भी सत्य है कि कार्यकर्ता जो अपेक्षा कर रहे थे उस अपेक्षा को नहीं पूरा हुआ तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस किए, उतना जोश खरोश के साथ नहीं निकले। ये मानते हैं हम सरकार की नीतियों को उन जनता तक नहीं पहुंचाने में सफल हुए जो हमें पहुंचाना चाहिए था। विपक्ष के लोग मीडिया के सहयोग से 400 पार पे संविधान बदला जाएगा पहुंचाने में सफल हो गए। विपक्ष तो कहता था मीडिया सुनी नहीं रही है, मोदी मीडिया है, बिकी हुई मीडिया है। वह उनका तरीका है कहने का। उनकी कौन सी बात आपने नहीं सुनी बताइए? कौन सी ऐसी बात है जो आपने नहीं सुनी? सारी बातें आपने सुनी, लेकिन वो जिंदगी भर आपसे आरोप लगाएंगे क्योंकि सत्ता का सुख वो भोग चुके हैं, उनको मालूम है। तो विपक्ष में रहने वाला व्यक्ति हमेशा कहता है हमारी, अरे भाई आप तो स्वतंत्र एजेंसी हैं, आप क्यों नहीं सुनेंगे महाराज? क्यों नहीं सुनेंगे बताइए? आप इतना कटाक्ष करते हुए सवाल पूछ रहे हैं तो कैसे पूछते हैं? तो पूछते ऐसे हैं ना। पूछते हैं। तो जब ऐसे पूछ रहे हैं तो यही तो जनता की आवाज है। आप यही तो जनता की आवाज है, और जब जनता की आवाज है तो जनता जवाब भी दे रही है। थोड़ा थोड़ा पूछेंगे और वीडियो क्लोज करेंगे, बड़ा लंबा हो गया है तो तय आपने जो कहा है कि हमने क्या कहा? अभी हमने तो सवाल पूछा। हाँ तो सवाल जो पूछा उसका उत्तर मैं बता रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका उत्तर बता रहा हूँ। मैं पसीना नहीं, मैं खून से लथपथ हो जाऊँ तब भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगा। तो केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के नहीं है? उनकी अपनी विचारधारा है, हाँ। हमारी विचारधारा अलग है। नंद किशोर गुर्जर ने हमको बताइए ना। उसी कार्यकर्ताओं की हमको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सीख लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। अपने पिताजी के हाथ से माइक छीन के कुर्सी से ढकेला गया है, वो बात नहीं है बता रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमको बताए ना, कांग्रेस के बड़े भाई क्यों जा रहे हैं इधर?
जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कुछ उन्होंने अपने